साईं बाबा के आगे झुके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। साईं बाबा पर टिप्पणी के बाद मांगी माफी। भगवान मानने से किया था इनकार। शेर की खाल पहनने से कोई गीदड़ शेर नहीं हो जाता कहा था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा पर दिए बयान के बाद मचे बवाल के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ट्वीट कर माफी मांग ली है। जबलपुर में कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महाराष्ट्र में केस तक दर्ज हो गया था। साथ ही इसे लेकर साईं भक्तों में भी भीषण आक्रोश था। महाराष्ट्र में विवाद तूल पकड़ता जा रहा था। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने इस बयान को लेकर खेद प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरा हमेशा संतों और महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया है कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है, वो उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। साईं बाबा पर की थी विवादित टिप्पणी। आपको बता दें कि जबलपुर में कथा के दौरान बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने बयान में विवादित टिप्पणी भी कर दी थी। कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म के हो या फिर कोई और हो, वे संत युग पुरुष और कल्प पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, मगर भगवान नहीं हो सकते। ये बोलना विवाद का विषय हो जाएगा, लेकिन ये बोलना भी जरूरी है कि गीदड़ की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद महाराष्ट्र में मंगलवार को केस तक दर्ज हो गया था। यही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेताओं ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में महाराष्ट्र में कार्यक्रम न करने देने को लिखा था। शिरडी के साईं बाबा की महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर हैं। उनके भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। पूरे देश में उनके कई मंदिर हैं। शिरडी में हर साल साईं बाबा के दर पर करोड़ों का चढ़ावा भी आता है। माना जा रहा था कि साईं बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पहले भी महाराष्ट्र में खूब आवाजें उठी थी जब एक संगठन ने उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन इस बार मामला आस्था का था तो इस मामले को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ज्यादा तूल देने से बचते दिखे। उन्होंने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे इससे कोई सबक लेंगे या फिर कोई कंट्रोवर्सी नई खड़ी करेंगे।